बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो द कश्मीर रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान। नाज़रीन किराम, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गांदरबल के माने जाने सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जावेद साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जावेद साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है द कश्मीर रिव्यू में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दे दिया बात करने का। जावेद साहब, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हाल ही में आपने जो है अपनी पार्टी ज्वाइन की, जबकि आप जो है आपने इससे पहले जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन थी। क्या कारण रहा कि आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की? देखिए, पॉलिटिक्स उसको बोलते हैं कि मैं किसी को मदद करूं, अपने जो भी लोकल इश्यूज़ है उनको रिड्रेस करूं, और गांदरबल में ऐसे इश्यूज़ है जो रिड्रेस करने की ज़रूरत है, और गांदरबल में एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है, और गांदरबल में एक बैकअप करने की ज़रूरत है, ग्रास रूट लेवल पर देखने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने समझा कि जो बुखारी साहब का ये मैनिफेस्टो है और बाकी जो चीज़ें हैं वो एक सूट करती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की पहले इसको एक तो लैंड को बचाने के लिए और नौजवानों के रोज़गार देने में। अब ये अगर बात करें, कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऐसे काम किया है बाहर की स्टेट्स में अगर बात की, तो उसके बावजूद भी आपने अपनी पार्टी क्यों ज्वाइन की? देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी सेंसिटिव स्टेट है, हाइपर सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पर हर कोई सिस्टम ऐसा चलाना पाता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई उसमें, क्योंकि उनको जब आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 उन्होंने पहले ही उसको सपोर्ट किया था। जब हमने उनको बोला था कि आप इस पर एक बोलिए, कोई स्टेटमेंट दे दीजिए, आपका पार्टी का मंशूर क्या है, और आज तक हमें पता नहीं चला है। नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि यहाँ इससे पहले जो आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट रहे हैं डॉक्टर अमीन साहब, वो अचानक बीमार पड़ गए, तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द सीरियस डिजीज़, और हमने उनको बोला था कि उसको मदद करें उसको यहाँ से, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है दिल्ली में, आज तक वो ऐसे बैठे हैं। उसको मैंने सोचा जब एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हालत ऐसी है तो आम लोगों को हम क्या कर सकते हैं। दिस इज़ वाई आई क्विट दैट एंड आई एंडोर्स दिस अल्ताफ़ बुखारी इज़ बेस्ट प्लॉट दैट इज़ अपनी पार्टी। 370 की आपने बात की, कहीं ना कहीं जिस तरह से हाल ही में अपनी पार्टी की जानिब से भी एक बयान सामने आया था कि 370 जो है अब वापस नहीं मिलेगा, तो आपने फिर भी उसकी पार्टी ज्वाइन की। देखिए, एक चीज़ आप सब क्वालिफाइड है, कोई भी चीज़ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हो, दैट इज़ द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सिवा कोई भी पार्टी नहीं ला सकती है वापस, क्योंकि कल आपने पहले लोगों को कुछ खदशात थे वो भी दूर हो गए कि इस तरह है इस तरह है, जबकि इसके लिए राज्यसभा या लोकसभा में ये चाहिए, अक्सरियत चाहिए, वो किसी पार्टी को नहीं है। तो वो केस ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट ने वो दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो भी वर्डिक्ट होगा वो हमें एक्सेप्ट होगा आम लोगों को। जो भी आज तक पॉलिटिक्स इस पर कर रहे थे वो सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे सेंटिमेंट के लिए, खासकर इसमें शेख डायनास्टी है और कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने उसमें 87 अमेंडमेंट जितने भी हुई है उसमें डायरेक्टली कांग्रेस इन्वॉल्व है। आज़ाद साहब की अगर बात करेंगे, कहीं ना कहीं आज़ाद साहब ने जो है कांग्रेस से रिज़ाइन किया, तो आप उसको किस नज़र से देखते? देखिए, उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ऑलरेडी ये जवाब दे दिया है, तो थोड़ा मैं एलाबरेट करना चाहता हूँ उसको भी थोड़ा। देखिए, आज़ाद साहब भी पार्ट ऑफ पार्सल रहे हैं आर्टिकल 370। वो राज्यसभा में जब पास हो गई वो कांग्रेस के साथ थे, राज्यसभा में पास करवाने में कांग्रेस की भूमिका बहुत ज़्यादा रही है, जिसमें आज़ाद साहब का भी हाथ है। और जितने भी अमेंडमेंट्स आज तक हुए हैं 87 में, आप देखते 84 का जो 87 में यहाँ पर हो गया, जब राजू जी ये थे वज़ीर आज़म थे, आपको पता है बटमालू सीट में किसको हराया, कि कांग्रेस ने हमेशा कश्मीरी को धोखा दे दिया है और स्लो पॉइजनिंग दे दी है। इसलिए कांग्रेस ख़त्म इसीलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पर वो एक बात बोलते थे और दिल्ली में दूसरी बात। इसलिए हमने समझा जब आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सिर्फ अल्ताफ़ साहब भी ऐसे सियासतदान रहे जिन्होंने कश्मीरियों को इस दलदल से निकालने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ खदशात थे पहले लैंड के बारे में, फिर रोज़गार के बारे में। अब आपने पिछली दफ़ा देखा होगा तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को हमने वही मेमोरेंडम पेश किया जो ऑनरेबल एलजी साहब को हमने दे दिया है, जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है और उसमें ट्रांसपेरेंट और फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है। तीसरा जो यूथ्स बंद है उनके लिए हमने बात की है। हम हमेशा लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स है उनके लिए काम करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। मेमोरेंडम की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आपकी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने मेमोरेंडम, तो क्या कुछ लगता है कि मेमोरेंडम पे कोई असरात होगा जम्मू कश्मीर पे उस मेमोरेंडम से? देखिए, ऑलरेडी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट में ऑनरेबल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीरियों के साथ वादा किया है कि फर्स्ट वो दे विल रेस्टोर स्टेटहुड, क्योंकि आज हमें लगता है कि मौसम ऐसा है, मौसम भी और हालात भी ऐसे फिजिबल है। एक तो यहाँ स्टेटहुड की ज़रूरत है और इलेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के इतने मसाइल हैं, क्योंकि आम लोगों की रसाई डायरेक्टर ऑनरेबल एलजी साहब से नहीं है। वो जब इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो उनको एसिस हो जाएगा उनसे मिलने के लिए। और यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहिबान बहुत, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर PRIs कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उनको एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर गेयर अप करने की ज़रूरत है। और देखना
देखना है कि लिक्यूना कहाँ सिस्टम में लिक्यूना है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है और कैरी ऑन करने की ज़रूरत है फॉरवर्ड। जैसे साहब यहाँ पे अपनी पार्टी की बात करेंगे, और भी बहुत सारी पार्टी है, तो आप ये जानना चाहेंगे इसके बाद आप और कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए, मैं हर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसी होती है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों की रसाई करें और लोगों के लिए काम करें, और अपना ही इसमें दोनों चीज़ें सोचनी पड़ती है, क्योंकि बुखारी साहब में मैंने वो टैलेंट देखा है कि ये गांदरबल के लिए, क्योंकि गांदरबल के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी, वेदर इज़ एन एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट, क्योंकि दिस हैज़ बिन रिप्रेजेंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स, प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जिसमें फारूक साहब ने यहाँ पर राज किया है, उमर साहब ने राज किया है। आप इस वक्त देख सकते हैं हमारा जो हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दैट इज़ विदाउट सिटी स्कैन। यहाँ पर आप डाक बंगला देखेंगे फतेहपुरा में, दैट इज़ विदाउट द इनाग्रेशन। अगर आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट यार्ड गांदरबल में नहीं है, 2 मैटरनिटी हॉस्पिटल, मिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल से तैयार है, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ इलाके ऐसे भी है अभी भी कनेक्टेड नहीं है, वत्सन बेनहमा में अभी भी रोड नहीं है। आप गुंड रहमान में ट्रांसपोर्ट नहीं जा रहा है। आप लट्टी गुंड रोशन देखिए, जो बैकवर्ड एरिया है, अभी भी वहाँ गाड़ी नहीं जा रही है। इसी तरह हथबोरा है, जहाँ से गाड़ी जाती है वया शालबुग वो छुंडना जाती है, और हथबोरा 2-1.5 किलोमीटर वो रह जाता है। देखिए, ऐसे सिस्टम है, इसीलिए फर्क एरिया में है, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत है। अगर कोई अनटवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, या वो तो टोटली डिपेंडेंट इधर वो हजरतबल पर है या गांदरबल में। और यहाँ पर नए नए मौके देखने हैं रोज़गार के, जैसे टूरिज़्म को बूस्ट करने की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट करने की ज़रूरत है। हमारा एक स्कूल है, आप येनहमा में जाइए, जो लार ए में पड़ता है, जो टोटली डिफंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वहाँ कोई नहीं है। अगर वहाँ बिल्डिंग खाली है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर सकते, आप कल आ सकते हैं मेरे साथ और देख सकते हैं, ऐसे हालात है। और आप देख लीजिए, यहाँ पर डॉक्टर्स अगर कहीं डिप्लॉय है तो तनख्वाह कहाँ से निकलती है। यहाँ एम्बुलेंस का हाल देख लीजिए, 13 यहाँ डैमेज्ड है, उनको कोई नहीं देखता है। रिपोर्टली 35 है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको देखने की ज़रूरत है। देखिए, हर कोई सिस्टम तब चलता है। हमें 60 साल आते हुए सुनते आए हैं सड़क, बिजली और पानी हम क्लियर करेंगे, लेकिन आज तक वो नहीं है। जब 21वीं सदी में कोई रिबन इसको इनाग्रेशन करता है सड़क, ये एक मुझे लगता है ह्यूमिलेशन है, क्योंकि ये दिस शुड बी द रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी इन एंटायर जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सारी डेवलपमेंट्स की आपने बात की, गांदरबल के डेवलपमेंट लिहाज से बात की, तो अगर अपनी पार्टी गांदरबल से जीती है तो आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे जो है ख़त्म हो जाएंगे गांदरबल से? देखिए, मैं गांदरबल के जिशोर आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो एजुकेटेड यूथ है वो एक मौका दे दे अपनी पार्टी को बुखारी साहब के नेतृत्व में। यहाँ 2 बड़े विषय है, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए, आपको पता है पावर हाउस यहाँ 93 मेगावाट से 1996 से टेंडरिंग के लिए अवेट है, आप देख सकते हैं दाएं साइड में है। यहाँ रोज़गार के एवेन्यूज़ है, लेकिन किसी ने आज तक, मुझे लगता है सबसे, जब मैं सोशल एक्टिविस्ट था, सबसे ज़्यादा मैंने ही की है। जहाँ पर भी कोई ऐसा इशू हो जहाँ लोगों की भलाई हो, उसके लिए मैंने काम किया है। और चाहे काम हो या ना हो, आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं और आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं। सबसे जहाँ पर भी कोई जेन्युइन डिमांड है, मैंने वो डिमांड की है। इसलिए मैं फिर गुजारिश करना चाहता हूँ गांदरबल के गयूर आवाम से, और ये सिविलाइज्ड लोग हैं और ये सोचते हैं पूरी तरह, एक मौका ये अपनी पार्टी को दे दे, और ताकि हम इस गांदरबल को इस दलदल से निकालने की कोशिश करें। लोगों में शक है कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की, अगर बात करें, कहीं इसको कोई बोलता है A टीम है, कोई बोलता है B टीम है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, लोगों का कहना है, लोग हम पर उंगली उठाएंगे, 4 उन पर उठती है। आप तो पता है NDA फर्स्ट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उमर साहब रहे हैं, जूनियर मिनिस्टर रहे हैं। ये A टीम सबको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा यहाँ लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलते आई है, और उसकी कड़ी में सारे जितने भी आज आ रहे हैं, हमारा पहले ही मौक़िफ़ रहा है। क्योंकि अगर हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, हम एज ए BJP नहीं मिलने जाते, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। जब दूसरा कोई जाता है मिलने के लिए, तो वो बोलता है हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा, हमारे पर उंगली उठती है, लेकिन 4 उन पे उठती है। इसलिए ये अब आज एजुकेटेड लोग हैं, इनको पता है हमें क्या करना है और हमें किस तरह गांदरबल को आगे ले जाने की कोशिश करनी है। इस जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत देने की ज़रूरत है, और ख़ासतर गांदरबल में, क्योंकि गांदरबल के लिए हमेशा गांदरबल आज तक डिसीव हो गया है, डायनास्टी पॉलिटिक्स ने ख़त्म किया है गांदरबल। अब आखिरकार जम्मू कश्मीर या गांदरबल के आवाम के लिए आपकी कोई मैसेज? देखिए, मैं छोटा मोटा सियासतदान हूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि माइन्यूटली देखिए कौन काम करने वाला है। वो ज़रूरी नहीं है वो जावेद साहब हो, कोई और हो, जिसको लोगों की दर्द हो, जो 24 घंटे यहाँ अवेलेबल रहे, और जो दरवाजे पर खड़े ना, हमें खड़ा ना रहे, जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले हो, और वो आम लोगों की राहत के लिए काम करे, यहाँ जो नाले सिंध के लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करे, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करे, म्यूनिसिपलिटी को यहाँ गार्बेज जो डंपिंग ये है उसको काम करे, यहाँ सोलर पावर प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, ITI पार्क की ज़रूरत है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम डबल शिफ्ट में करने की ज़रूरत है। सब इतने सारे मुद्दे आप उठाते हो, कहीं ना कहीं अगर आप जीते हैं तो कोई मुद्दा कामयाब हो पाएगा इसमें से? देखिए, सबसे हमारा हम नौजवानों को एक इंडस्ट्रियल सेटअप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ रोज़गार का है।
हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है नौजवानों को इस दलदल से निकालने के लिए और रोज़गार के मौके पैदा करने की कोशिश करेंगे 100%। आप इससे निश्चित रहिए, क्योंकि हम इस वक्त भी काम कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आम जो जवान हैं उनको फ़ायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ओके, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे अपनी पार्टी के सीनियर जो वर्कर हैं गांधरबल से, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। नाज़रीन, आप देखते रहिए कश्मीर रिव्यू, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।